हेलो फ्रेंड्स, कैसी चल रही है आप लोग की जेएसएससी जेई की तैयारी? जरूर से जरूर कमेंट करके बताएं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम दो तीन चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला चीज की तैयारी आप लोग की कैसी चल रही है, इस पे हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, क्योंकि अब कम समय बच गया है, तो आपको इस समय में क्या करना चाहिए, किस तरह से स्टडी करना चाहिए। ठीक है, एक तो ये पॉइंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। सेकेंड पॉइंट की आपका एग्जाम डेट के लेके जो कंफ्यूजन है उसको भी हम क्लियर करेंगे यहाँ पे। ठीक है, बहुत लोग जो है अभी तक इसी दुविधा में पड़े हुए हैं एग्जाम डेट के लेके, और पता नहीं वो कब अपना पढ़ाई वगैरह जो भी है स्टार्ट करेंगे। तो ये दूसरा पॉइंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। थर्ड पॉइंट की जो भी अभी इस समय में ये सोच रहे हैं कि मेरा अब नहीं हो पाएगा और वो छोड़ चुके हैं अपना जो विश्वास है, कॉन्फिडेंस है, उनके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। और जो जॉब कर रहे हैं उनसे रिलेटेड भी हम बात कर रहे हैं कि कैसे वो अपना पढ़ाई करें। ठीक है, तो ये सारे चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं। एक्चुअली मैं सिविल का बात कर रहा हूं, तो सिविल में काफी ज्यादा जो वैकेंसी है सिविल में ही है, 1100-1200 के करीब में वैकेंसी है। तो सबसे पहले तो आप ये अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही लूज ना करें कि मेरा नहीं होगा। जो कंसिस्टेंस रहेगा उसी का सिलेक्शन होगा। जो शुरू से कंसिस्टेंसी बना के रखा है, चाहे वो कैसा भी स्टूडेंट है, उसका जरूर पक्का सिलेक्शन होगा। ठीक है, और अभी से भी जो अगर कंसिस्टेंसी बना के रख रहा है उसका भी सिलेक्शन होना तय है। ठीक है, देखिए ये सब क्या है, कंसिस्टेंसी का खेल है। इसमें जो शुरू से पढ़ रहा होगा, जो शुरू से ध्यान दिया होगा, हर सब्जेक्ट को 1 बाय 1 खत्म करते गया और रिवीजन करते गया हो, उसका सिलेक्शन होगा। ठीक है, अगर आप ये मान लिए हैं जेएसएससी जेई में हमको एक सीट अपना रिजर्व करना है, एक सीट पक्का करना है, एक सीट जो है एक जॉब अपना लेना है इस जेई के वैकेंसी में, तभी आप इस पूरा वीडियो को देखिएगा। ठीक है, अगर आप ये सोच के चलाएं कि नहीं हमको इस बार किसी तरह निकालना है। ठीक है, क्योंकि देख रहे हैं कि अब कितना कितना साल पे वैकेंसी आ रहा है, 5-5 साल पे वैकेंसी आ रहा है, और इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि सिर्फ और सिर्फ झारखंड के कैंडिडेट ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या होगा, पहले आप बात समझ लिए तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि कैसे हम इसमें क्या होगा कि जो 100-200 कैंडिडेट जिनका होगा, जैसे कि 1100-1200 कैंडिडेट को लेना है, तो इसमें 200 कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनका की तैयारी 100% होगा, जो कि एग्जाम में बैठेंगे और उनका सिलेक्शन तय है, और वो अच्छा स्कोर भी करेंगे क्योंकि वो सभी सब्जेक्ट को क्लियर किए हैं। जैसे कि आपका अपना ब्रांच पेपर को भी की वो पढ़े होंगे और जनरल इंजीनियरिंग भी पढ़े होंगे शुरू से ही, अपना सेल्फ स्टडी या फिर जैसे भी किए होंगे, और नॉन टेक भी किए होंगे। तो उन स्टूडेंट का वो सिर्फ और सिर्फ 200 ही स्टूडेंट होंगे जो बहुत अच्छा तैयारी किए होंगे। ठीक है, बाकी जितना 900 सीट है वो स्टूडेंट जो है वो एवरेज है, वो आप ही के जैसा है। ठीक है, आप ही के जैसा मतलब कभी पढ़ाई कर रहे हैं, कभी फिर रोक दे रहे हैं बीच में, तो इस तरह से वो स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो इस लास्ट टाइम में आप क्या करिए। ठीक है, ऐसे तो अगर आप अपना पूरा का पूरा सब्जेक्ट खत्म कर दिए तो बहुत ही अच्छा है आप लोग के लिए। जो भी सब्जेक्ट अपना पूरा का पूरा खत्म किए हैं, जितना भी सब्जेक्ट है, बिल्डिंग मटेरियल, सॉइल मैकेनिक्स, आरसीसी डिजाइन, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, एस्टिमेशन हो गया, सॉइल मैकेनिक्स हो गया, आपका सर्वे हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया। ठीक है, ये सारा सब्जेक्ट जो कवर कर लिए हैं अपना सिविल का, ठीक है, साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का पोर्शन भी अगर खत्म कर लिए हैं, तो उनको तो बेस्ट है, वो अब 200 के कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, और बाकी जो है अभी क्या करना होगा, अभी आप क्या करिए कि हर सब्जेक्ट का जितना एमसीक्यू सेट है, जो भी आपके पास बुक अवेलेबल है, कोई सा भी बुक जो भी आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, जैसे कि आरएस खुरमी हम बताए थे आपको कि आरएस खुरमी आप ले लीजिएगा सिविल में। ठीक है, तो आरएस खुरमी में क्वेश्चन दिया होगा हर सब्जेक्ट का, या फिर यूथ पब्लिकेशन का भी हम बोले थे कि उसमें से भी आप ले सकते हैं। तो या फिर ये दोनों बुक में से कोई एक लिए होंगे तो उसमें क्वेश्चन दिया होगा। ठीक है, या फिर एसएससी जेईई का प्रीवियस ईयर का बुक्स भी ले सकते हैं। ठीक है, तो कोई बुक का आप कोई एक बुक उठाइए और उसका जितना भी एमसीक्यू उस सब्जेक्ट में है उसको खत्म करिए। ठीक है, अब अपना देख लीजिए कि अभी से लेके आपके पास 1 महीना का समय बचा हुआ है, 30 दिन का, उसमें आपको 5 से 7 दिन आपको रिवीजन के लिए रखना है। बाकी जो पूरा का पूरा पढ़ लिए हैं वो तो 8 दिन भी रख सकते हैं अपना रिवीजन के लिए। ठीक है, तो आप उसमें ये देखिए कि जितना सब्जेक्ट है, मान लीजिए 8-10 सब्जेक्ट है, तो आप टारगेट रखिए कि 20 दिन में हमको 10 सब्जेक्ट का सारा एमसीक्यूज जो है वो खत्म कर देना है। बाकी जो 10 दिन बचेगा उसमें जो भी आप टिक मार्क किए होंगे, जो कंफ्यूजिंग टाइप का डाटा बेस्ड क्वेश्चन होगा, जो याद करने वाला टाइप का क्वेश्चन होगा, जैसे कुछ लिमिट वैल्यू होता है,
कि सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो होगा इरिगेशन में, तो इतना से इतना के बीच में लो सोडियम होता है, फिर हाई सोडियम होता है, फिर मीडियम सोडियम होता है, मीडियम सैलिनिटी होता है, या फिर आपका आईडी जो आपका रिलेटिव डेंसिटी होता है 0 से 15 के बीच में लूज कंपैक्टेड सॉइल होगा। तो ये सारा जो आपका लिमिट है ये सब में कंफ्यूजन होता है और इससे क्वेश्चन काफी पूछेगा, ठीक है। तो उस पर आपको ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। तो एक चीज तो इस पे आपको देखना होगा। दूसरा चीज कि आप अपना टारगेट फिक्स कर लीजिए कि हमको पूरा का पूरा एमसीक्यू जो है वो 20 दिन में हमको खत्म कर देना है, बाकी 10 दिन या फिर 25 दिन में खत्म कर देना है, बाकी 10 दिन हमको क्या करना है, रिवीजन के लिए रखना है। ये एक टाइप से स्टडी कर सकते हैं, इसमें आपको कॉन्फिडेंस ज्यादा बिल्डअप होगा, ठीक है। तो ऐसा आप पढ़िए अभी के डेट में, ठीक है। इसमें आप सिविल का पूरा खत्म करिए, या फिर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल है तो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल खत्म करिए। अब हम बात कर लेते हैं जनरल इंजीनियरिंग का। तो जनरल इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल का हम इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल मिला के 17 प्रैक्टिस सेट करवाए हुए हैं, तो उसको भी आप देख सकते हैं। उससे आपका काफी पोर्शन जो है वो क्लियर होगा, ठीक है। काफी पोर्शन जो है वो आपका वहां पे क्लियर होगा, ठीक है। साथ ही साथ आप लूसेंट का बुक ले सकते हैं। लूसेंट वाले बुक में आप देखिए, ये वाले बुक आप ध्यान दीजिएगा, जनरल साइंस का, ठीक है। जनरल साइंस का आपको ये वाला बुक है, ये आप बुक जनरल साइंस का आता है आपका, ठीक है। इस बुक पे आप देखिएगा, ये आपका हिंदी मीडियम में भी आता है आपका, ये सामान्य विज्ञान। ये दोनों में से कोई आपको हिंदी अगर कंफर्टेबल लग रहा है तो आप हिंदी देखिए, अगर इंग्लिश आपको कंफर्टेबल लग रहा है तो इंग्लिश देखिए, ठीक है। इससे आप जनरल इंजीनियरिंग, इसमें क्या हुआ है, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का बहुत सारा पोर्शन आपका दिया हुआ है इसमें, ठीक है। और यहाँ से आप कोई ऑब्जेक्टिव जैसे कंप्यूटर वगैरह भी आप देख सकते हैं, यहाँ से कंप्यूटर का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया, उससे भी काफी क्वेश्चन पूछेगा। 2-3-4 क्वेश्चन जो है वो कंप्यूटर से ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। तो उस पर आप ध्यान दीजिए। मतलब आपको बस ये समझना है कि हमको जो है इस एग्जाम में, चाहे एग्जाम में कभी भी हो, हमको एक सीट अपना पक्का कर लेना है, चाहे वो 26 जून को एग्जाम हो, चाहे वो एक्सटेंड हो। अभी तो हम 26 जून को ही लेके आएंगे, ठीक है। देखिए, पहला आप पढ़ने का ये टेक्निक आप देख लीजिएगा। दूसरा चीज, अब एग्जाम डेट के लेके जो कंफ्यूजन में है कि एग्जाम डेट एक्सटेंड होगा, ठीक है। सपोज दैट एग्जाम डेट एक्सटेंड होता है, मान लिए कि हम एग्जाम जो है 26 जून को ना होकर 26 जुलाई को होता है, तो क्या हो गया, इससे आप क्या कर लीजिएगा। अभी हम बता दिए आपको 26 जुलाई को होगा, ठीक है। अब आप क्या कर, अब आपका क्या टारगेट है, मतलब क्या एक रैंक ला देना है आपको, क्या, ठीक है। आपको अपना एक सीट पक्का करना है, तो आप ये समझिए कि हम 26 जून तक ही अपना सब कुछ खत्म कर देंगे। सपोज दैट एग्जाम एक्सटेंड होता है, 1 महीना ही एक्सटेंड होता है, बाय द वे अगर होता है, तो आप क्या करिएगा, उस 1 महीना आपके लिए पॉजिटिव होगा, फिर से आप पूरा का पूरा रिवाइज करिएगा। तो आपका ऐसे क्या होगा कि आपका, अगर आप शुरू से ही जनवरी में निकला था, जनवरी से ही सोच रहे हैं कि फॉर्म का ये एग्जाम हो पाएगा कि नहीं होगा, नहीं वैकेंसी कैंसिल हो जाएगा, हमको नहीं पढ़ना चाहिए, और अभी देखिए रिजल्ट क्या है, 5 महीना बीत के आप कितना पढ़ाई किए हैं, ठीक है। बस आप ये मान लीजिए ना, मेरे समझिए, ये आप मान लीजिए कि आपको बस इसमें एक सीट अपना रखना है, चाहे एग्जाम जब भी हो, 26 हो, चाहे 26 जून हो, चाहे 26 जुलाई हो, हमको अपना एक सीट पक्का कर लेना है इसमें। बस आप हमको ये टारगेट रखना है, अभी टारगेट लेके चलना है 26 जून, ठीक है। बाकी छोड़ दीजिए, ठीक है। तो जो भी होगा, एग्जाम तो होना ही है, ये तो तय है, ठीक है। भले ही एग्जाम डेट एक्सटेंड होता है, लेकिन एग्जाम होना तय है। लेकिन अभी तक कुछ भी ये नहीं कहा जा सकता है, एग्जाम 26 जून को ही होगा। दूसरा चीज, एग्जाम डेट के बारे में आप कंफ्यूजन मत रखिएगा। तीसरा चीज, जो अभी ये सोच रहे हैं कि मेरा अब नहीं सिलेक्शन हो पाएगा, हम तो अब शुरू से जनवरी से लेके ये तक बर्बाद कर दिए, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। इसमें क्या है, बहुत ज्यादा जो है, अब भी अगर आप 1 महीना टाइम बचा हुआ है, अगर हर सब्जेक्ट को अगर आप 1-1 दिन या 2-2 दिन देके अगर पूरा का पूरा एमसीक्यूज एक किसी बुक से अगर पूरा सेट खत्म करते हुए चलते हैं, तो आपको बहुत फायदा होने वाला। हो सकता है कट ऑफ बहुत कम जाए, हो सकता है कि आप ही के जैसा सभी स्टूडेंट का स्थिति हो, 200 स्टूडेंट छोड़ के, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जो आप ही के जैसा कंडीशन होगा, तो एग्जाम में ऐसा तो नहीं है कि मतलब जो ज्यादा मार्क्स लाएगा उसी का सिलेक्शन होगा, 200 का, बाकी 900 वैकेंसी ऐसे ही खाली रह जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। लेना तो है सभी को 1100, जो जितना भी सीट है आपका 1100-1200, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि आप कंसिस्टेंसी अभी से बना के रखिए, अभी आप अपना 1 भी सेकंड समय बर्बाद मत करिए, ठीक है। अब अपना पढ़ते रहिए, ठीक है। एग्जाम में सिलेक्शन होना तय है। आप ये मत सोचिए कि मेरे से ज्यादा कैंडिडेट है जो हम तो पढ़ाई नहीं किए हुए हैं, बहुत पढ़ने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सबका स्थिति वही है, ठीक है। तो ये दूसरा चीज हो गया कि आपको अपना एक सीट देख ही लेना है, ठीक है। तीसरा चीज अगर हम बात करें, ठीक है, कि जो जॉब में है या फिर जो कहीं पे भी है, तो आप ये बिल्कुल मत सोचे कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा क्योंकि हम जॉब कर रहे हैं, कैसे होगा, मतलब जॉब में तो हमको समय ही नहीं मिल पाता है। तो ऐसा नहीं है, कोई भी जॉब हो उसमें 5-6 घंटा मिल ही जाता है। अगर आप डेली अपना 5 घंटा अभी आप 1 महीना सिर्फ मेहनत कर देते हैं, तो आने वाले समय में आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है, ठीक है।
ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ 1 महीना आप ये समझिए कि जो 5 घंटा आपको जॉब में भी है अगर मिल रहा है, ठीक है, सुबह का टाइम हमेशा कहीं पे भी आप जॉब कर रहे हैं तो सुबह 9 बजे तक के अंदर आपको समय मिलता ही मिलता है, ठीक है, या फिर शाम में आपको समय मिलता ही मिलता है। दोपहर में ऐसा नहीं है कि आप जाके मतलब कहीं भी जॉब कर रहे होंगे तो मजदूरी कर रहे होंगे, ठीक है, कहीं ना कहीं देखने उखने वाला ही काम कर रहे होंगे, तो उसमें क्या है, उसमें भी आपको समय मिलता है। आप मोबाइल से भी स्टडी कर सकते हैं, बहुत तरीका है। तो ये वाला चीज देख सकते हैं। अभी इतना सारा चीज आपको यहां से क्लियर हुआ, ठीक है। आगे भी आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका कितना % तैयारी हुआ, कौन कौन सा सब्जेक्ट में दिक्कत है, फिर से हम उसको क्लियर करेंगे। नॉन टेक का हम बात कर रहे हैं तो नॉन टेक में देखिए मैथ में जो क्वेश्चन आएगा इजी इजी क्वेश्चन आएगा, भारी क्वेश्चन पे आप मत जाइएगा। इजी आपका टाइम एंड वर्क का भी क्वेश्चन आ जाएगा, इजी नंबर सिस्टम का इजी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और जितना भी आपका टॉपिक है मैथ में एसएससी एमटीएस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो वो सब आप बना सकते हैं इजिली। बस एक बार क्या करिएगा, हर टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन बना लीजिएगा, ठीक है, तो उससे आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इतना हम वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है तो इसको हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे कोई भी कंफ्यूजन होगा और मेरे से कुछ भी हेल्प चाहिएगा तो जरूर आप कमेंट करके बताएं। सिविल इंजीनियरिंग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो रहा है उसको जरूर फॉलो करिए। जनरल इंजीनियरिंग का 17 प्रैक्टिस सेट कराएं उसको भी फॉलो करिए। जनरल इंजीनियरिंग का नोट्स भी हम अपने टेलीग्राम चैनल में दे दिए उसको भी देखिए, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। इतना देर तक आपको इस वीडियो से बने रहने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।